मौन की शक्ति को समझिए। पढ़ते हैं, ध्यान से इसको सुनते हैं और समझते हैं, है ना। मौन की शक्ति को समझना। मौन का मतलब बोलना बंद करना नहीं है। ध्यान से सुनिएगा। मौन का मतलब बोलना बंद नहीं करना। मौन का मतलब है अनावश्यक शब्दों पर ऊर्जा को बर्बाद ना करना। बल्ब ऑन हुआ क्या? लाइन को समझना है ना। अनावश्यक शब्दों पे ऊर्जा को बर्बाद ना करना। उदाहरण के तौर पर, हर शब्द एक तीर की तरह है। हर शब्द एक तीर की तरह है। जो लोग सारे समय बोलते हैं वो सभी तीर अपने आप को मार डालते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले ही जो व्यक्ति सोच समझ कर बोलता है उसका हर शब्द 100% तीरों की ताकत रखता है। यानी कि इस लाइन से हम ये समझते हैं कि जो हम बिना वजह, बिना कारण के, है ना, फालतू जगह दिन भर अपनी ऊर्जा खपाते रहते हैं, बोलते रहते हैं बिना मतलब का, वो सारे शब्द जो होते हैं, जो ऊर्जा होती है, वो तीर की भांति होती है। और वो तीर जो हम बिना वजह दिन भर बोलते रहते हैं, वो और बिना सोचे समझे जो हम लोग बोलते हैं, वो तीर किसी और पे नहीं, हम खुद पे चला रहे होते हैं। ये आपके सामने जो इंसान है ना, ये बिना वजह के दिन भर, है ना, जो हम लोग छोड़ रहे होते हैं, ये शब्द जो नेगेटिव शब्द होते हैं, वो किसी और पे नहीं, हम अपने आप पे मार रहे होते हैं। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आगे वॉइस चलें। ब्रेक हो रहा है क्या? कोस्ट पार्टनर बताएं। मेरी वॉइस ब्रेक तो नहीं होना चाहिए सर। नहीं हो रही गुरुदेव, बहुत आ रही है शानदार आ रही गुरुजी, आ गुरुदेव रही है, आपकी आवाज, शानदार, जबरदस्त। लाउड और क्लियर है। क्लियर साउंड है गुरुदेव, क्लियर साउंड। ओके, योगेश सर आप अपने इंटरनेट चेक कर लेंगे अच्छा, मेरा प्लीज। नेटवर्क इशू होगा सर जी, इस वजह से मुझे। ओके। महान लोगों ने कहा है, हेलो, महान लोगों ने कहा है, गौतम बुद्ध, जब तुम्हारे शब्द चुप्पी से ज्यादा सुंदर हो तभी बोलो। महावीर, चुप्पी चुप्पी ही मुक्ति का रास्ता है। महात्मा गांधी, वो हर हफ्ते चुप्पी रखते थे। देखो ये महान लोग जो हैं, है ना, ये डिसिप्लिन को कैसे फॉलो रखते थे, चुप्पी को रखते थे आंतरिक संतुलन के लिए। स्टीव जॉब महत्वपूर्ण फैसलों से पहले ध्यान और चुप्पी अपनाते थे। ये कौन लोग हैं महाराज? ये इस भारत के दिग्गज लोग हैं। कौन लोग हैं? दिग्गज लोग हैं। और दिग्गज लोगों की आदतें मैं आपको बता रहा हूं। हो किस रास्ते से, कौन सी आदतों से वो दिग्गज बने हैं, इतना बड़ा पहचान बनाए हैं। मौन का लाभ फोकस, ऊर्जा और स्पष्टता आती है मौन से, है ना। मौन से लाभ क्या होता है? आपका फोकस, आपके करियर, आपके गोल, आपके सपनों के, आपके जीवन की तरफ, है ना, ऊर्जा और स्पष्टता को आती है मेरे भाई। विज्ञान क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। विज्ञान क्या कहता है? 20 मिनट की चुप्पी दिमाग को आत्म चिकित्सा मोड में ले जाती है। यह अध्यात्म बढ़ाती है, ध्यान केंद्र करने में मदद करती है, तनाव कम करती है। हार्ड वर्ड का कहना
क्या लिखा हुआ है? मैं सही पढ़ रहा हूं? एक बार बताएंगे प्लीज, मदद करेंगे। हार्वर्ड का कहना है, चुप्पी वह नींद है जो ज्ञान को पोषित करती है। वाह, आगे चलें, समझ में आ रहा है? संघर्ष में मौन भागना नहीं, शक्ति है। संघर्ष में मौन को भागना नहीं कहते हैं, भगाना नहीं कहते हैं। भगाना, मौन, संघर्ष में मौन, मौना भागना नहीं, शक्ति होती है। दोबारा बोलते हैं, शायद कंफ्यूज हो गए होंगे। संघर्ष में मौन को भागना नहीं कहते हैं, वो शक्ति होती है ना। जैसे कहते हैं ना, देखिए जब झगड़ा होने लगता है हस्बैंड वाइफ पे या कि किसी और में, जैसे एग्जाम्पल फॉर इसको इस तरीके से समझते हैं तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे गांव में है ना, अड़ोस पड़ोस में जब झगड़ा हो गया तो जो समझदार व्यक्ति होता है ना, जो झगड़ा को खत्म करना चाहता है तो वो क्या करता है? जैसे बहुत बार मैं अपने लाइफ से आपको सिखा देता हूँ, है ना, जब हमारा हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है और मैं जान जाता हूँ, है ना, क्योंकि ये झगड़ा तभी खत्म हो सकता है जब एक चुप होगा, है ना। तो चुप होने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान गलत है ना, भाग गया है क्योंकि गलत था इसलिए भाग गया है। नहीं, वो इंसान समझदार था और वो लड़ाई को बढ़ाना नहीं चाहता था। इसका मतलब ये नहीं कि उसने गलती किया है, वो मैच्योर व्यक्ति है ना। इसीलिए वो साइलेंस हो गया कि झगड़े से कभी भी किसी का भला होता ही नहीं है। और जब आप चुप हो जाते हो तो वही इंसान बड़बड़ बड़बड़ है ना 15-20 मिनट ज्यादा से ज्यादा करेगा, फिर ऑटोमेटिक वो चुप हो जाता है। जब आप वहां से चुप हो जाते हैं और वो जगह से हट जाते हो। आर यू एग्री? इस बात से एग्री हैं? बिल्कुल और सर, बिल्कुल सर। सत्य बात डियर सर ये है कि अगर परिवार में खुशियां चाहिए, है ना, तो पूरे परिवार को सेक्रीफाई करना होता है। अगर आपको टीम में खुशियां चाहिए तो हर टीम मेंबर को अपनी अपनी जिम्मेदारी का सेक्रीफाई करना पड़ता है। अगर देश में जिम्मेदारी यानी कि खुशियां चाहते हो तो देशवासियों को सेक्रीफाई करना पड़ता है। अगर आप अपने घर में खुशियां चाहते हो तो हर परिवार, हर मेंबर को अपना कर्तव्य करना होता है ना, अपने कर्तव्य पे खड़ा रहना होता है। अगर अपने टीम में खुशियां चाहते हो, अपने टीम में ग्रोथ चाहते हो तो आपको अपने कर्तव्य की बात करनी चाहिए, ना कि अपने हक की। जब इंसान अपने घर में हक की बात करता है वो घर बर्बाद हो जाता है। जो इंसान अपने टीम में है ना हक की बात करते हैं वो टीम बर्बाद हो जाती है। जिस देश में लोग अपने हक की बात करते हैं वो देश बर्बाद हो जाता है। लेकिन जहां पर लोग अपने कर्तव्य की बात करते हैं वहां वो घर है ना खुशी से महक उठता है। जहां जिस टीम में कर्तव्य की बात होती है वो टीम ग्रोथ करती है। जिस देश में लोग अपना कर्तव्य की बात करते हैं वो देश ग्रोथ करता है। बात समझ में आ रही है? तो ये मौन का मतलब भागना नहीं है, मौन का मतलब होता है शक्ति। आपके अंदर शक्ति ज्यादा है। आगे चलें। जब भावनाएं तीव्र हो तो मौन ढाल बनकर, ओ हो ढाल बन जाता है। जब भावनाएं तीव्र है ना, यानी कि अपर लेवल पे है ना, जैसे क्रोध की भावना हो सकती है या कि किसी भी चीज की है ना होती है। कई बार ये हमारे जीवन में ना बहुत बार ये जीवन में घटना घटी है ना, इतने असीम पे भर जाता था आदमी, भर जाते हैं कि मत पूछो। और ये
पूरे इंडिया के हर घर की कहानी है, हमारी बस नहीं है। तो जब भावनाएं तीव्र हो तो मौन ढाल बन जाता है। हार नहीं, शब्द आग में ईंधन डालते हैं। ओ हो, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द हैं वो आग में ईंधन डालते हैं। मौन आग को बुझाता है। मौन जो होता है वो आग को बुझा देता है। डियर सर, जब आपके टीम में, है ना, डाउनलाइन की कोई प्रॉब्लम हो, है ना, वो व्यक्ति अगर आपको कॉल किए हैं, ठीक है, उस वक्त आपको, है ना, जो वो बोल रहे हैं उस वक्त आपको मौन धारण करके सुनना है। अगर आप उसका जवाब दे रहे हो, है ना, कि तुम मतलब कि कस्टमर को केयर को फोन नहीं लगाते हो, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते हो, ये है ना, मेल नहीं किए हो, फलाना नहीं किए हो, और ये कि अभी तक आया नहीं है तो आपने फोन नहीं उठाते हो, आप एक्टिव नहीं रहते हो, है ना, आप मीटिंग ट्रेनिंग में नहीं आते हो। अक्सर हम लोग ऐसा बोल देते हैं क्योंकि हम लोग भी भरे होते हैं, हाँ या ना। तो अगर हम ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप आग में क्या कर रहे हो? आग बढ़ाने का क्या कर रहे हो? ईंधन डाल रहे हो, है ना। लेकिन अगर आप उस डाउनलाइन के सामने अगर मौन रखते हैं, सुनते हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं आप? उस आग को ईंधन नहीं दे रहे हो, आग बुझाने का काम कर रहे हो। चाहे वो आपकी टीम में हो, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे वो आपके देश में हो। इस मौन की ताकत पकड़ में आ रही है जी क्या? सर, मैं जी सर। आपके दिमाग और दिल तक पहुंच पा रहा हूं? दिमाग का बत्ती ऑन हो रहा है। थैंक यू वेरी बिल्कुल। मच। मौन 3 शक्तिशाली काम करता है। मौन शक्ति अपनी बातों को नियंत्रण करना असली साहस है। मौन सत्य को उजागर करता है। दूसरा व्यक्ति अपने ही शब्द सुनता है। मौन शांति बनाए रखता है। गरिमा और आंतरिक शांति बरकरार रहती है। ये है मौन की पावर। मौन मीन्स ऐसा नहीं है कि ना बोलना। मौन मीन्स, मौन मौन का मतलब ये है कि आप फालतू बकबक नहीं करते हैं। मौन का मतलब ये है कि आप नाप तोल के बोलते हैं, यानी कि जो जरूरत है और आप ये समझ करके उस शब्द का उपयोग कर रहे हैं कि इस बंदे के ये शब्द दिल में जगह बनाएगा, ना कि चोट पहुंचाएगा। इसको भी मौन ही बोलते हैं, है ना। आगे चलें, नेक्स्ट स्लाइड। आइए, ये क्या लाइन, ये स्लाइड आपको क्या मैसेज दे रही है? कभी कभी सबसे मजबूत जवाब कोई जवाब ना देना होता है। ओहो, कभी कभी सबसे मजबूत जवाब कोई जवाब ना देना ही जवाब होता है। व्यवसाय, नेतृत्व और निर्णय निर्माणों में मौन, निर्णयों में मौन सबसे सफल लोग कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं। यही बात मैंने शायद सुबह भी समझाई थी, है ना। जो ये लाइन यहाँ भी मिल गई। जो सफल लोग होते हैं, और मैंने किससे 1-to-1 में बात कर रहा था, बड़ी गहरी यही लाइन उनको हमने समझाया था, है ना, कि जो सफल लोग होते हैं, जो सफल लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं। लेकिन जो आधा अधूरा होते हैं, जी हाँ, राहुल के टीम में एक संत जी थे जिनसे मेरी वार्तालाप हो रही थी, और ऐसे ही बात छिड़ी, है ना, तो देवताओं पे हम लोग चल गए। अब वो बंदा संत थे जो कि
कथा भी सुनाते हैं, लेकिन ऐसे बातों बातों में क्रोधित हो रहे थे, ऐसे ऐसे सुना रहे थे, शायद मीटिंग में भी होंगे। तो माफी चाहूंगा मैं, मेरा भावना दिल पे ठेस पहुंचाने की नहीं है, लेकिन ज्ञान का मतलब क्या है? क्रोध से मुक्ति पाना, है ना। ज्ञान का मतलब क्या है? क्रोध ना आना, उसी को तो ज्ञान कहते हैं। अंधकार दूर हो गया तो फिर क्रोध आएगा कहां से? अगर आपको क्रोध आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको संपूर्ण ज्ञान है ही नहीं, है ना। क्योंकि जब आपको रास्ता पता चल जाएगा, भाई परेशान तो हम तब होते हैं जब उसके बारे में पता नहीं होता, और जब पता होता है तो परेशानी ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। तो यानी जो लोग फुल ज्ञानी होते हैं, है ना, समझदार होते हैं, मेच्योर होते हैं, वो हमेशा बोलने से ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। आपने देखे होंगे कभी कभार बोलने से, है ना, ज्यादा आप किसी व्यक्ति को सुन लेते हो और वो ज्वाइन कर लेता है। आपके साथ हुआ नहीं है, हुआ है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे साथ में 2-3 ऐसे, है ना, पार्टनर जुड़े हैं, जो मैंने उन्हें प्लान कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ उनको सुना था, है ना, और वह सुनने के बाद 1-2 लफ्ज हमने अपना प्लान बताया था और बंदा ज्वाइन कर लिया था। तो ऐसा होता है। आगे चलें तो इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। मौन की शक्ति को आप भीड़ से अलग बनाती है। मौन की शक्ति जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। वॉरेन बफेट अपने दिन की ज्यादातर समय पढ़ने और सोचने में लगाते हैं। रतन टाटा ध्यान से सुनते हैं और अक्सर बैठ के एक ही निर्णायक वाक्य से खत्म कर देते हैं। ये लाइन तो आपने, ये डायलॉग भी रतन टाटा के सुने होंगे। जो लोग चुप रहते हैं वो ज्यादा देखते हैं, ज्यादा समझते हैं और बेहतर निर्णय लेते हैं। ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ? बातचीत और बिक्री में बेचना सेलिंग शब्दों से होता है। खरीदना, इंग्लिश वाला शब्द कौन बताएंगे भाई? बाइंग सर जी। यस, वाइन मौन से होता है ना। वाइन मीन्स क्या होगा इसका उत्तर हिंदी में? परचेजिंग होता है। बाई मतलब सेल माने बेचना, बाइंग माने खरीदना। खरीदना। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए। आगे चलें। मजा आ रहा है? कुछ वैल्यू मिल रही है आपको? यस सर। मौन का अभ्यास कैसे करें, क्या ये भी जानना चाहिए? मौन का अभ्यास कैसे करें, है ना। अभी तक तो हमने मौन के बारे में सीखा, अब इसका अभ्यास कैसे कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। तो सुबह की चुप्पी, जागने के 15 मिनट बाद फोन नहीं, बात नहीं, अपने दिमाग को शांत रखें। हम लोग ये गलती कर रहे हैं ना, उठते हैं पहला दिमाग कहाँ जाता है? फोन में, है ना। मैसेजेस चेक करते हैं, मीटिंग डालना होता है, और सबसे बड़ी बात तो रॉयल्टी रिवार्ड चेक करना होता है, लीडरशिप चेक करनी होती है नहीं। तो 15 मिनट आप जब चारपाई से, यानी कि जब आपकी नींद खुलती है, तो कम से कम अपने आप को कंट्रोल करें 15 मिनट तक, है ना। पहले जागे। आपको जब चेक करने का टाइम होता है, जब मीटिंग में मैसेज सेंड करने का होता है, उससे पहले आपकी 15 मिनट पहले जागने की हमें जरूरत है। ठीक है। साप्ताहिक चुप्पी 1 दिन नहीं, बहुत कम बोलें, सोच समझ कर ही बात करें, केवल जरूरी बात करें। यानी कि इसको इस भाषा से हम समझें कि हमें हफ्ते में 1 दिन व्रत रखना है। किस चीज का? बात ना करने का। ओ हो, है ना। अब एकदम से नहीं, जहां जरूरत हो वही बात करें, नहीं तो इस चीज का कमिटमेंट ले लो। ये देखो 1 दिन में, है ना, असर नहीं करती हैं, लेकिन ये जब डिसिप्लिन में हम अपने जीवन में उतार लेते हैं ना,
तो ये 2 से 3 साल में इतना बड़ा असर दिखा देती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है। ये औषधि हैं अमीर बनने के। ओके, समझ में आई बात? आगे चलें। 3 डिजिटल मौन, आहा, नए जमाने का है ना। क्या है? 3 डिजिटल मौन। 24 घंटे के लिए सोशल मीडिया से दूर रहो, है ना। मोबाइल का डिटॉक्स कर दो। जैसे हमारे उदल सर है ना, और किशनपुरी सर है ना, और वो जब भी दवाई कोई भी बीमारी का बताते हैं तो उसमें पहले ही डिटॉक्स का आप नाम लेते हैं, डिटॉक्स जूस, है ना। किस लिए? पेट साफ करने के लिए, है ना। वैसे ही आपको 24 घंटे में, है ना, 24 घंटे के लिए सोशल मीडिया से दूर रहें, मोबाइल का डिटॉक्स कर दें। हफ्ते में 1 दिन तो कम से कम ये आप अपने अंदर से डर निकालो यार कि आपके बगैर भी, है ना, आपकी टीम चल सकती है। हेलो है ना। कब तक यार इस डर से जीते रहोगे? यस और सर, चल सकती है कि नहीं चल सकती है? बिल्कुल चलती है सर। है ना, चलती है। लेकिन हम लोग क्या है ना, जैसे हम बच्चे जो हैं, जब पिता नहीं रहते हैं तो अच्छे से पलते भी हैं, अच्छा स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, लेकिन जब तक रहते हैं तो हम लोग ऐसे पाल के रखते हैं कि लगता है कि हमारा बच्चा उन्हें कुछ कर ही नहीं सकता। जब छोटे होते हैं, है ना, तो ज्यादा केयर कर देते हैं। लेकिन एक गरीब का व्यक्ति, ये बच्चा है, देखो हमारे जैसे बच्चे हैं, है ना, हम लोगों के, साला ठंडी में, है ना, कम्बल के अंदर रहेगा, उसको सर्दी खांसी हो जाती है। लेकिन गरीबों के बच्चे आप देखो, जो फुटपाथ पे रहते हैं, नंगा पुंगा खेलते रहते हैं, साला कुछ नहीं होता। गर्मी में आप देखो यार, हमारे बच्चे तो यहाँ एसी में रहते हैं, है ना, फिर भी उनको गर्मी लगती रहती है इधर उधर। गरीबों के बच्चों को मैं देखता हूँ, फिर मैं भी था यार, तो अब देखता हूँ कि वो लोग मतलब कि बिना चड्डी बनियान का यार, टनाटन साला इतनी गर्मी में भी मजबूत घूम रहे हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए फुल जो इसीलिए हमें ये थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी अपने टीम में आजमाते रहना है। तो इसी तरीके से, है ना, अब जरूरी नहीं है कि आप पूरा दिन भर ना देखो, लेकिन कोशिश करो एक दिन व्रत रखने का। किससे? सोशल मीडिया से भी देखना। एक दिन बहुत मजबूती आ जाएगी आपके अंदर धीरे धीरे। रिश्तों में मौन ज्यादा बोलने से नहीं, समझने से रिश्ते मजबूत होते हैं। सुनना ही सबसे बड़ी भाषा है। मौन खालीपन नहीं है, यह गहराई है। ओ हो, क्या लाइन है। मौन खालीपन नहीं है, यह एक गहराई है। मौन मौन बचाती है ऊर्जा, आत्मसम्मान, स्पष्टता। हर अपमान का जवाब देना जरूरी तो नहीं है ना। हर विचार को शब्दों में बदलना जरूरी है। हर विचार को शब्दों में बदलना जरूरी है। संसार का सुनहरा नियम, हाँ, संचार का सुनहरा नियम। जब कोई बात महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे ना कहना महत्वपूर्ण है। ओहो, क्या लाइन है ना। जब कोई बात महत्वपूर्ण नहीं है तो उसे ना कहना महत्वपूर्ण भी नहीं है ना। बुद्धिमान लोग बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं, कुछ है ना। मूर्ख लोग बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ कहने की जरूरत है। अंतिम संदेश। शोरगुल भारी दुनिया में चुप्पी एक औषधि और अलौकिक शक्ति है। शोरगुल भारी दुनिया में चुप्पी एक अलौकिक शक्ति है। जब आप चुप्पी में महारत हासिल करते हैं, जो गहराई से सुन सकते हैं वो दुनिया बदल सकते हैं।
और कभी कभी सबसे शक्तिशाली जवाब है कुछ भी नहीं कहना। कभी कभी, है ना, शक्तिशाली जवाब क्या होता है? कुछ नहीं कहना। थैंक यू वेरी मच। इसको